शशि थरूर का नाम अक्सर कांग्रेस के विद्रोही मगर विद्वान नेता के तौर पर लिया जाता है, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है वो सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि पार्टी के भीतर मंथन और बेचैनी की वजह बन गया है। थरूर ने साफ कहा है कि देश की राजनीति कांग्रेस की वामपंथी मध्य मार्गी सोच से निकलकर अब एक अधिक मस्कुलर नेशनलिस्ट दिशा में जा चुकी है, जहां करिश्माई और केंद्रीकृत नेतृत्व की मांग है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जो उनकी पार्टी कांग्रेस को कुछ ज्यादा रास नहीं आएगा। थरूर ने देश में लगे इमरजेंसी की निंदा की और इसे एक काला अध्याय बताया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आजादी कैसे खत्म की जाती है ये लोगों ने साल 1975 में देखा, लेकिन आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। यह पहली बार नहीं है कि थरूर ने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अन्य देशों के दौरे पर गए भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा रहे शशि थरूर ने विदेशी धरती पर जमकर पीएम मोदी की तारीफ की थी। आपातकाल को लेकर थरूर ने कहा कि आपातकाल को भारत के इतिहास के एक काले अध्याय के रूप में ही याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके सबक को भी पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। गुरुवार को मलयालम दैनिक दीपिका में आपातकाल पर प्रकाशित एक लेख में थरूर ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले दौर को याद किया और कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास अक्सर क्रूरता के ऐसे कृत्यों में बदल जाते हैं जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता है। शशि थरूर ने लिखा, इंदिरा गांधी के बड़े बेटे संजय गांधी ने जबरन नशबंदी अभियान चलाया। गरीब ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और जबरदस्ती का इस्तेमाल किया गया। नई दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बेरहमी से ध्वस्त किया गया। हजारों लोग बेघर हो गए और उनके कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि लोकतंत्र को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक अनमोल विरासत है जिसे निरंतर पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, लोकतंत्र को सभी लोगों के लिए एक स्थायी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करने दें। उन्होंने कहा कि आज का भारत साल 1975 का भारत नहीं, आज हम अधिक आत्मविश्वासी, अधिक विकसित और कई मायनों में अधिक मजबूत लोकतंत्र हैं। फिर भी आपातकाल के सबक चिंताजनक तरीके से प्रासंगिक बने हुए हैं। शशि थरूर ने चेतावनी दी कि सत्ता को केंद्रीकृत करने, असहमति को दबाने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने का लालच कई रूपों में सामने आ सकता है। उन्होंने कहा, अक्सर ऐसी प्रवृत्तियों को राष्ट्रीय हित या स्थिरता के नाम पर उचित ठहराया जाता है। इस लिहाज से आपातकाल एक कड़ी चेतावनी है। लोकतंत्र के रक्षकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शशि थरूर सच में कांग्रेस से दूर हो रहे हैं? क्या वे भाजपा में जाएंगे या फिर वे कांग्रेस के भीतर एक सोच का विद्रोह शुरू कर रहे हैं? थरूर ने न तो पार्टी छोड़ी है और न ही भविष्य को लेकर कुछ कहा है, लेकिन उनके बयानों की लकीरें अब पार्टी की मुख्य धारा से मेल नहीं खा रही। कुल मिलाकर थरूर का यह बयान सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए एक रेड अलर्ट है। पार्टी को तय करना होगा कि वे शशि थरूर जैसे नेताओं की सोच को जगा देगी या फिर उन्हें एक और भूले बिसरे नेता की कतार में खड़ा कर देगी। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।